बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं दरिया चनाब और सतलुज में भी पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 59,722 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर 1.5 लाख क्यूसिक पानी सैलाब का बाइस बनता है। उधर दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 17,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। दरिया चिनाब में पानी का बहाव तेज होने लगा। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 59,722 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड मराला के मकाम पर 76,972 क्यूसिक पानी बह रहा है। हेड खानकी के मकाम पर 73,142 क्यूसिक, हेड कादराबाद के मकाम पर 81,321 क्यूसिक और हेड पंजनत के मकाम पर 50,256 क्यूसिक पानी मौजूद है। दरिया चिनाब में हेड तरीमों पर 1.5 लाख क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला बह रहा है। दरिया चिनाब में हेड तरीमों पर 1.5 लाख क्यूसिक पानी सैलाब का बाइस बनता है। उधर दरिया सतलुज में भी पानी के बहाव में इजाफा हो गया। 24 घंटे में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 14,000 से बढ़कर 17,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई, जबकि इखराज 3,500 क्यूसिक से बढ़कर 6,334 क्यूसिक हो गया। बल्लो की सुलेमानकी राब्ता नहर से हेड सुलेमानकी में पानी की आमद 17,000 क्यूसिक बरकरार है। हेड इस्लाम, मेल्सी साइफन और एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह और बहाव मुस्तहकम है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 8,225 और इखराज 6,609 क्यूसिक है, जबकि मेल्सी साइफन पर पानी का इखराज 5,336 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह 1.4 फुट पर बरकरार है। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरिया में पानी का बहाव कुछ कम हो गया। इसके बावजूद कच्चा के इलाकों में दरियाई कटाव तबाही मचा रहा है। पीडीएमए ने मुमकिन खतरात के पेश नज़र जिलाई सतह पर हंगामी इकदाम मुकम्मल कर लिए। रेस्क्यू टीमें भी मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मियां वाली के मकाम पर जिनाह बैराज में पानी का बहाव मामूली कम हो गया। जिनाह बैराज में पानी की आमद 3,54,390 क्यूसिक, जबकि इखराज 3,47,313 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हल कैनाल में 7,700 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि कच्चा के मुतादिद इलाकों में दरियाई कटाव जारी है। उधर कुंदिया के करीब चश्मा बैराज में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,442 क्यूसिक पानी की कमी वाक़ हुई। गुज़िश्ता रोज चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,42,742 क्यूसिक थी, जबकि आज चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,39,300 क्यूसिक और इखराज 4,34,300 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बैराज में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी का लेवल 640 फुट रिकॉर्ड किया गया है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक चश्मा बैराज के 52 स्पेलवेज खुले हैं। सैलाब से कच्चा पिपला, ढंगाना, कच्चा मेले वाली में शदीद कटाव जारी है। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू टीमों की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप कायम है। मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरिया सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया में 24 घंटे के दौरान 50,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी का इजाफा हो गया। पानी की आमद 4,15,000 और इखराज 4,09,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़, टीपी लिंक और कुची कैनाल को पानी की फराहमी बंद, जबकि डीजी खान कैनाल को 5,500 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी है। उधर रहीम यार खान में चाचरा के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह गुज़िश्ता रोज से कम है। चाचरा शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 2,86,754 क्यूसिक है। फील्ड ज़राए के मुताबिक दरिया सिंध में पानी का बहाव गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में कुछ कम है। ताहम मुतवक्का रेला कल दोबारा पानी की सतह में इजाफा का सबब बनेगा, जिसके दौरान 3,75,000 क्यूसिक से ज्यादा का बहाव चाचरा के मकाम से गुजरने की पेशगोई की गई है। पीडीएमए ने मुमकिन खतरात के पेश नजर जिले सतह पर हंगामी इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। मेंशन बंद पर मुस्तकिल निगरानी का अमल जारी है, जबकि रेस्क्यू के एहलकारों को हसास मकामात पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जिला इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अवाम को मुहतात रहने और हंगामी हिदायत पर अमल करने की अपील की है। साथ ही मुतलका इदारों को 24 घंटे निगरानी की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मुल्तान में अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। बारिश के दूसरे रोज भी शहर के कई इलाकों में पानी मौजूद। इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब है। अहम शाहराहों पर पानी खड़ा होने से शहरियों को दिन भर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया की मॉनसून प्लान का पोल खोल दिया। शहर में 117 मिलीमीटर बारिश ने ही गली मोहल्लों को डुबो दिया। इंतजामिया बेशतर इलाकों और शराहों से गायब नजर आई। कल की बारिश हुई है, अभी तक कोई आया नहीं है। आने जाने वाले को परेशानी है, दुकानदारों को परेशानी है, कारोबार हो नहीं रहा इसकी वजह से। आगे पानी खड़ा हुआ है सारा, ये कारोबार हुआ नहीं है, दुकानें बंद हो रही हैं इसकी वजह से। दुकान वाले कह रहे हैं हम बंद करते हैं, कोई इंतजामी आ नहीं रहा, ये पानी निकाले, ये सफाई करे आगे, इसी वजह से बड़ी परेशानी है हमें। कासिम बेला, हाईकोर्ट रोड, शाहीन मार्केट, भुट्टा कॉलोनी, लतीफाबाद, अहमदाबाद, खारपुर, बिलाल चौक पर बारिश का पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिल, गाड़ियां और एम्बुलेंसेस को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये हमारा कासिम बेला का मेन रोड है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मुस्तकिल लोगों का आना जाना है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो ये आपके सामने पानी देख लें, इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके लिए आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे इसका इंतज़ाम किया जाए। लोगों को आने जाने में मसला होता है, फिर जो फुटपाथ पर रुकावटें होती हैं उसकी वजह से यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं हम लोग।
दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश की पेशन गोई कर दी। अगर बारिश का पानी ना निकाला गया तो शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरा टीम के साथ गौर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। दरिया सिंध में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। लिया में दरमियाने दर्जे का सैलाबी पानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बिदार ने नशीबी इलाकों का दौरा किया और इंतजामात को चेक किया। के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो गई। दरिया में पानी का बहाव 4,22,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाबी रेले ने नशेबी इलाकों में लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने भी सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इंतजामात को चेक किया। इन्होंने लिया तोनसा पुल के गाइड बंद में पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने की हिदायत भी की। मुतासरीन का कहना था कि पानी बढ़ने के बायस वो नकल मकानी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने कश्तियों का सफर फ्री करके इनकी मुश्किलात कम की हैं। बिल्कुल फ्री कर दे पे हैं, कोई किराया वगैरह को नहीं गिनते पे। गवर्नमेंट तरफ ऑर्डर है, डीएल साहब को दिया फ्री। जिला कौंसिल मुहैया करानी पी है बगैर किराया दे, बगैर कहीं उजरत। तकरीबन इस टाइम 5 देहात जरे निकल मकानी कराने पे, मजीद बाहर भी मकान ढांचे पे जरे निकल मकानी कराने पे। मुतासरीन का मजीद कहना था कि मुतादिद बस्तियों के मकीनों का महफूज मकाम पर इनखिला जारी है, जिसके लिए इंतजामिया तावन कर रही है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद इकदाम करे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रूही, लिया। दूसरी जानिब मुल्तान रेलवे कॉलोनी की खस्ता हालत। बारिशों से छतें और दीवारें गिरने का खदशा। रेलवे मुलाजमीन के अहल खाना गैर महफूज जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मकीनों का कहना है कि कई सालों से रेलवे क्वार्टर्स की मरम्मत नहीं की गई। सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका, सफाई का कोई इंतजाम नहीं। रेलवे इंतजामिया को बार बार शिकायत कर चुके लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता। मुल्तान रेलवे कॉलोनी खस्ता हाली का शिकार। छतें और दीवारें गिरने का खतरा। बारिशों में क्वार्टर्स में पानी जमा होने से मकीन गैर महफूज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कई सालों से रेलवे क्वार्टर्स की मुरम्मत न की जा सकी। रेलवे कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो चुका है, सफाई का कोई इंतजाम ही नहीं। मकीनों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया को बार शिकायत कर चुके हैं। क्वार्टरों में हम गंदगी और बदबू से तंग हैं। रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई, मसले पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रेलवे क्वार्टरों के रिहायशियों ने वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान जिले और वासा इंतजामिया की मुबैना नाअहली। बारिश के बाद सड़कों पर ग्राउंड फेलियर्स बनने लगे। कासिमपुर रोड पर सीवरेज लाइन बैठने से 50 फीट लंबा सुरंग नुमा गड्ढा बन गया, जिसके बायस कासिमपुर रोड को एक तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वही हुआ जिसका डर था। बारिश के बाद मुल्तान शहर की बोसीदा सीवरेज लाइनें शहरियों के लिए खतरा बन गई। शहर के 2 मकामात चौकशा अब्बास और कासिमपुर कॉलोनी रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। कासिमपुर कॉलोनी रोड पर पड़ने वाला गड्ढा 50 फुट तक लंबा है, जो एक सुरंग की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके बाद कासिमपुर रोड को एक तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इलाका मकीन कहते हैं अगर मसला जल्दी हल ना किया गया तो इस ग्राउंड फेलियर की जद में मकानात भी आ सकते हैं। इसे कवर करना चाहिए था। ये डाइवर्शन वगैरह और ट्रैफिक को मूव तो कर दिया गया साइड पे, लेकिन इसे जो कि क्लियर भी करना चाहिए था ताकि ये वक्ती और जो कि वो छोड़कर चले गए हैं इसे मुकम्मल करते ताकि आवाम जो कि गुजर सके यहाँ से। वासा हुकाम का इस हवाले से कहना है कि दोनों ग्राउंड फेलियर्स को जल्द मुरम्मत कर दिया जाएगा। इस काम के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। कैमरा टीम के साथ गौर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। बहावल विक्टोरिया अस्पताल का किडनी सेंटर बुनियादी दवाइयों से भी महरूम। सेंटर में गुर्दों की आम अद्वियात की भी किल्लत। बाहर से अद्वियात मंगवाने पर पाबंदी से मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर होने लगा। लवाहिकीन परेशान। हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत के हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पंजाब के दावों के बरक्स सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पूरी न हो सकी। बाहर से अद्वियात मंगवाने पर पाबंदी से मरीजों का इलाज और मुआवजा मुतासिर हुआ। बहावल विक्टोरिया अस्पताल किडनी सेंटर में बुनियादी अद्वियात की भी कमी। डॉक्टर्स और लवाहिकीन के मसाइल बढ़ गए। मरीज की हालत के बरक्स डॉक्टरों का बाहर से अद्वियात लिख कर देने से इनकार। लवाहिकीन कहते हैं न अस्पताल से अद्वियात मिल रही हैं, न बाहर से ले सकते हैं। जाके डॉक्टर साहब को हमने चेक करवाया तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी। मैं फार्मेसी पे गया तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास नहीं है तो मुझे लिख के दे दें, आपके पास नहीं है। उन्होंने कहा हम आपको लिख के नहीं दे सकते, ये डॉक्टर लिख के देंगे। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा जी आप बाहर से लेके आए। लवाहिकीन का मजीद कहना था कि सरकार का मुफ्त इलाज भी रहमत की बजाय जहमत बन गया है। बाहर से अद्वियात लेने की पाबंदी फौरी तौर पर उठाई जाए। अस्पताल में अद्वियात मौजूद नहीं तो क्या मरीजों का इलाज ही बंद कर दिया जाए? लिख के दे दो, मैं बाहर से ले लूँ ये मेडिसिन। कहते हैं हम नहीं लिख के देंगे, ये मैडम मरियम नवाज लिख के देंगी। ये डॉक्टरों का कहना है तो हम फिर क्या करें, कहाँ से जाके मेडिसिन लें? ये नॉर्मल मेडिसिन है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। एवरेट फोलिक और क्यूगल को ज़्यादा महंगी नहीं है, वो भी यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रही है, फिर हम कहाँ जाएँ?
लवाहिकीन का कहना था कि बाहर से अद्वियात लिख कर देने की पाबंदी से डॉक्टर्स की सर्विस और मरीजों का इलाज मुतासिर हो रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोदियाना, रूही, बहावलपुर। दूसरी जानिब सरगोदा इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। मार्केट में चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। हुकूमत ने रिटेलर्स को चीनी 173 रुपए फी किलो फरोख्त करने का पाबंद किया था। सरगोदा में भी चीनी का बहरान संगीन होने लगा। जिला इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने ताजरों से मीटिंग में चीनी 173 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म जारी किया था, मगर शहर के बेशतर इलाकों में चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं दुकानदार सरकारी रेट की बजाय मनमाने रेट पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। तर्जमान डीसी सरगोदा के मुताबिक जो रिटेलर चीनी 173 से जायद कीमत पर फरोख्त करेगा, इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया के दावे अपनी जगह, मगर मार्केट में चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया चीनी की कीमत को फौरी कंट्रोल करे। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रूही न्यूज, सरगोदा। एक तरफ शहरी दवाइयों से महरूम और दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। सरगोदा में कद्दू, बैंगन, गोभी जैसी आम सब्जी भी 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। सब्जियों की रोज बरोज बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हो गए। सरगोदा में सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सब्जी मंडी में कद्दू, बैंगन, गोभी जैसी आम सब्जियां भी 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी हैं, जबकि टिंडे 600, आलू 120 और टमाटर 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि अब सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जी, आज मैं बाजार गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे टिंडे जो हैं वो तकरीबन 600 रुपए किलो हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आम शहरी जो है वो इसको खरीदारी कर सकता है, तो लिहाजा इस पे हुकूमत को चाहिए ज़रा गौर करे। कद्दू, बैंगन, गोभी सब्जियों के रेट जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं। तो आजकल जो है रेट इनका 250 से 300 जो है वो मिल रहा है मार्केट में। तो आवाम पहले ही बिजली के बिलों और महंगाई की सताई हुई आवाम है, तो इनको चाहिए कि रेट जो है उनको कम करे। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब की वजह से सब्जी की पैदावार कम हो गई है। मंडी में आड़ती महंगी सब्जी देंगे तो वो भी महंगी ही फरोख्त करेंगे। अवाम का कहना है कि सब्जियों की कीमतें पहुंच से दूर होती जा रही हैं, जो जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही न्यूज, सरगोदा। सब्जी और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। खुद साख्ता महंगाई की लहर बदस्तूर बरकरार। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम है। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। सब्जियों और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में अदरक 410 और लहसुन 190 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 116, प्याज 36 और टमाटर 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में हरी मिर्च 160, प्याज 50, टमाटर 100 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरखनामे में घिया तोरी 140, फली गवारा 170 और शिमला मिर्च 106 रुपए फी किलो मुकर्रर। पालक 80, बैंगन 170 और खीरे 120 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। फलों में अंगूर सिंदर खानी 500, खुबानी 330 और आलू बुखारा 400 रुपए फी किलो फरोख्त। नाशपाती 350, सेब 250 और जामुन 300 रुपए फी किलो दस्तयाब। आम 200, चेरी 800, पपीता 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। ड्रग एक्ट तरमीम के बाद ड्रग कोर्ट जजेस से महरूम हो गई। तरमीम के बाद ड्रग कोर्ट का चेयरमैन सेशन जज रिटायर्ड सेशन जज होगा। मुल्तान की वकला बरादरी का हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं वकला के लिए चेयरमैन बनने के मौक़े खत्म हो गए। 1976 में तरमीम के बाद अब ड्रग कोर्ट के चेयरमैन सिर्फ सेशन जज या रिटायर्ड सेशन जज तैनात किए जाएंगे। 29 मई 2025 को पंजाब हुकूमत ने ड्रग एक्ट के सेक्शन 31(2) में तरमीम की, जिसके बाद वकला के लिए चेयरमैन बनने के मौके खत्म हो गए। तरमीम के बायस मुल्तान समेत पंजाब भर में ड्रग कोर्ट्स अमली तौर पर गैर फाल हो गई हैं, क्योंकि नई तैनातियां ताहाल नहीं हो सकी। वकला का कहना है कि माजी में 10 साला हाई कोर्ट प्रैक्टिस वाला वकील चेयरमैन ड्रग कोर्ट बन सकता था, ताहम अब सिर्फ सेशन जज या साबिक सेशन जज ही तैनात हो सकेंगे। 29 मई 2025
25 को पंजाब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की है सेक्शन 31(2) ड्रग एक्ट 1976 में, जिसके तहत उन्होंने अब यह है कि सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या जो सेशन जज रहा हो उसको लिए एक्ट में अमेंडमेंट कर दी है कि अब उनको तैनात किया जाएगा। सीनियर वकला का कहना है कि अब सूरत हाल ये है कि कोई वकील सीनियरिटी की बिना पर हाई कोर्ट का जज तो बन सकता है, लेकिन ड्रग कोर्ट का चेयरमैन नहीं बन सकता। ये रास्ता वकला के लिए बंद नहीं होना चाहिए था, इसे चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए था। द कंसल्टेंसी ऑफ द चीफ जस्टिस, उसके साथ मुशावरत से सीनियर वकला से जो कि एक्सपीरियंस वकला थे उनको तैनात किया जाते रहना चाहिए था, क्योंकि जब हाई कोर्ट में एक वकील जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो वो हाई कोर्ट का जज लग सकता है तो ड्रग कोर्ट में क्यों नहीं लग सकता। वकला ये जरूर तस्लीम करते हैं कि सेशन जजेस की तैनाती ड्रग कोर्ट्स की कारकर्दगी बेहतर होने की उम्मीद है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ के शहरी हो जाएं होशियार, ई चालान का बाकायदा सिलसिला शुरू होगा। कम्युनिकेशन ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद जिक्रिया ने रोहित से गुफ्तगू में कहा कि ई चालान से बचने के लिए शहरी हेलमेट का इस्तेमाल करें। चालान का मकसद शहरियों को जुर्माने करना नहीं, उनकी हिफाजत यकीनी बनाना है। महफूज पंजाब महफूज मुजफ्फरगढ़ सेफ सिटी अथॉरिटी ने मुजफ्फरगढ़ में बाकायदा काम शुरू कर दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को अब ई चालान भी होंगे। सेफ सिटी अथॉरिटी के कम्युनिकेशन ऑफिसर मोहम्मद जिक्रिया का कहना है कि जो शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, हेलमेट नहीं पहनेगा, ट्रिपल सवारी पर जाएगा, इसका चालान होगा। AI रिलेटेड हमारे कैमरे हैं जो कि खुद वायलेशन को मॉनिटर करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं और उस नंबर प्लेट के अगेंस्ट, फर्ज किया एक बाइक वाला जा रहा है उसका हेलमेट नहीं है तो हमारा काम कैमरा AI के थ्रू उसको डिटेक्ट करता है विदाउट हेलमेट। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार का चालान 2000 रुपए तक का, जबकि गाड़ी का चालान 500 से 800 रुपए तक का होगा। जिस शख्स का ई चालान होगा वो इसे ऑनलाइन अदा कर सकेगा। चालान अदा ना किया तो बार बार चालान होगा और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर गाड़ी है तो उसका जो सीट बेल्ट का चालान है वो करेंगे, अगर बाइक है तो हेलमेट का चालान होगा जो कि 2000 का है। आपके अगर चालान हो गए हैं, आप ई पे पंजाब ऐप पर जाके अपनी ID लॉग इन करें, वहां पे PSC है पंजाब सेफ सिटी ई चालान पे क्लिक करके उसके थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी के कम्युनिकेशन ऑफिसर का कहना है कि ई चालान के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आला क्वालिटी के कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुकम्मल नजर रखी जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं, रहीम यार खान में हेलमेट पहनने की सारी तरगीबात नाकाम, मगर ई चालान के खौफ ने किया बड़ा काम। हेलमेट मुहिम जो ना कर सकी वो ई चालान ने कर दिखाया। अब सड़कों पर हेलमेट ही हेलमेट नजर आते हैं। ऑटो मार्केट में भी हेलमेट खरीदने वालों का रश, कीमत बढ़ने का भी कोई गिला शिकवा नहीं, सिर्फ हेलमेट खरीदने पर जोर है। हिमियार खान में मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाने की हर तरकीब हुई नाकाम। सेफ्टी सेमिनार, ना तशहीरी मुहिम और ना ही मुफ्त हेलमेट की तकसीम मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहना सकी। लेकिन जैसे ही ई चालान की घंटी बजी, शहर में हेलमेट की बहार आ गई। शहर में सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों ने आंख खोली तो सड़कों पर हेलमेट ही हेलमेट नजर आने लगे। रहीम यार खान में बारिशें तो नहीं हुई, मगर ऑटो मार्केट में हेलमेटों की बरसात ने गोया तूफान मचा दिया है। हेलमेट का मजाक उड़ाने वालों को भी ना क्वालिटी ना ही कीमत की फिक्र है, बस फिक्र है कि हेलमेट मिलना चाहिए वरना चालान जरूर होगा। ये अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो हमारी हिफाजत करता है, धूप छाँव में भी हिफाजत करता है, सर्दी में भी करता है। चालान का तो नहीं, लाइसेंस भी है हमारे पास, ये भी है। चालान का हमें डर तो नहीं है इतना, आपको ऐसे बचाएं जब से हमारे पास है ना। बाकी लोग ज्यादातर ले रहे हैं चालान की वजह से। माशाल्लाह हुकूमत अच्छा इकदाम है, सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी होनी चाहिए, बहुत अच्छा इकदाम है। हिफाजत भी है ना, लेकिन ये कि जो वो सीधी कहते सीधी उंगली ना नहीं निकलता फिर टेढ़ी करनी पेगी, तो हुकूमत ने उंगली की टेढ़ी तो हम जारी गल डर भी कह सकते हो तुसी ओनू, हिफाजत है ही है ना, वो तो है। दुकानदारों का कहना है कि हेलमेट की तलब बढ़ने पर कीमत में भी आए रोज इजाफा होता जा रहा है। हेलमेट की कीमतों में तेजी से हिसाब से है कि अगर फर्ज किया हमने एक चीज़ 1800 में बेची है ना, पीछे से फ़ोन आया था, उन्हें फ़ोन करा ना जी 3 कार्टन चाहिए, वो कहते हैं 3 कार्टन नहीं है, आपको 1 कार्टन मिलेगा, बल्कि 6 हेलमेट मिलेंगे और रेट वो हमें बताते हैं 250-300 रुपये एक्स्ट्रा। तो जो पहले हमारी परचेज थी, जितने में हम यहाँ पे भेज रहे थे उससे 50 रुपये ऊपर हमारी खरीद होती है। हेलमेट को बोझ समझने वाले मोटरसाइकिल सवार अब हेलमेट ऐसे पहनकर घूम रहे हैं जैसे कोई नया फैशन हो। अब फैसला आवाम का है कि हेलमेट पहनना है या हर बार चालान भुगतना है। उनके सड़कें वही हैं मगर निगरानी ऑटो पर लग गई है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रूही, रहीम यार खान।
मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली के हल्का NA 175 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल हो गया। इस ज़िमनी इंतखाब के लिए 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जमशेद दस्ती की अहलिया नासिया दस्ती और उनके कवरिंग उम्मीदवार साजिद मुमताज दस्ती के भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती की नाअहली के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। 10 सितंबर को होने वाले इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल हो गया। NA 175 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से महर इरशाद सयाल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकरम खान चांडिया ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अकरम खान चांडिया नून लीग के मौजूदा MPA अजमल खान चांडिया के भाई हैं। मजमूई तौर पर 39 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए और इनमें से 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। बहुत सारे लोगों को इस बात का गिला शिकवा है कि जी ये वोटों के लिए आती हैं और चली जाती हैं, मगर आप लोगों का फिर भी बहुत प्यार और मोहब्बत है मेरे साथ, जो अल्लाह ताला हमें कामयाबी की तरफ लेके जाए। मेरी जो टॉप प्रायोरिटीज में मंशूर में मेरे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मदर एंड चाइल्ड केयर। मंशूर में मेरे बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने फर्दर साइन बाय साइन एंड टाइम बाय टाइम आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद अगला मरहला कागजात की जांच पड़ताल का होगा और कौमी असम्बली के इस हल्के में 10 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। वज़ीर-ए-आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत PSL विनर लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट बहावलपुर पहुंच गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के क्रिकेट ग्राउंड में डिवीजन भर से खिलाड़ी ट्रायल्स देने के लिए पहुंच गए। साबिक क्रिकेटर और हेड कोच लाहौर कलंदर क्रिकेटर रियाज आफरीदी का कहना है कि खित्ते में टैलेंट मौजूद है। इस टैलेंट को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर रोशनास कराएंगे। क्रिकेट के बेहतरीन नौजवान खिलाड़ियों की तलाश के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट बहावलपुर पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर, सिंध और बलूचिस्तान में ट्रायल मुकम्मल कर चुकी है और अब जनूबी पंजाब का रुख कर लिया गया है। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में डिवीजन भर से खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए गए। लाहौर कलंदर के हेड कोच और टेस्ट क्रिकेटर रियाज आफरीदी का कहना है कि बहावलपुर के नौजवानों में बहुत टैलेंट है। बिलखुसूस कम उम्र नौजवानों में कुछ बहुत अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं और उनका मुस्तकबिल रोशन है। अब तक के ट्रायल में 2 बॉलर्स और 1 बैट्समैन सामने आए हैं। यहाँ के बड़े बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं, अच्छी क्रिकेट भी है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राउंड भी बड़े फैंटास्टिक ग्राउंड्स हैं। डेफिनेटली अभी शुरू किया है, घंटा डेढ़ हो गए ट्रायल ले रहे, अभी भी बॉलर्स हमें कुछ ऐसे बॉलर्स नजर आए जो वेरी गुड, एक बैट्समैन भी है और मजे की बात है हमने अंडर एज वाले लड़के देखे जो स्पिनर्स हैं लाइक 13-14 वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आंखों में कामयाबी के ख्वाब लिए सैकड़ों खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए पहुंचे हुए थे। एक तरफ बॉलर्स अपने जोहर दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ बल्लेबाज भी मुस्तकबिल का शाहिद अफरीदी या बाबर आजम बनने की ख्वाहिश लिए ऊंचे लंबे शॉट्स खेल रहे थे। ट्रायल्स के लिए लोधरा, रहीम यार खान और बहावल नगर से आए खिलाड़ियों का कहना था कि वो सिलेक्शन के लिए भरपूर मेहनत से काम लेंगे। लोधरा से आया हूँ ट्रायल देने के लिए, 3 अकेडमी में खेलता हूँ, तो ये बहुत एक अच्छा निज़ाम है जो ये लाहौर कलंदर वाला ने शुरू किया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये एक अच्छा इकदाम लिया ताकि नया टैलेंट जो है ना सामने आ सके। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं रीमर खान से आया हूँ, मैं कायदा क्रिकेट क्लब में खेलता हूँ, मैं राइट हैंड विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, मैं लाहौर कलंदर का ट्रायल देने आया हूँ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। अच्छा पेस है और जैसा कि नजर आ रहा है इंशाल्लाह टैलेंट ही जाएगा इधर से और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। हेड कोच रियाज अफरीदी कहते हैं कि बहावलपुर के नौजवान स्पिनर्स बहुत टैलेंटेड हैं और इनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन है। अब वो फास्ट बॉलर्स में 140 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार से बॉल फेंकने वाले बॉलर्स तलाश कर रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा माले, रोही, बहावलपुर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त